रोहित शर्मा की विकेट को डिस्क्राइब किया था मैंने टी पर, लेकिन जो था वो था। ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलियंस ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, बड़ी कमिटेड और चैनल बॉलिंग की उन्होंने। जब मिचेल स्टार्क की पिटाई लग रही थी वो हटा रहे थे, मिचेल स्टार्क से ओवर बॉल नहीं कराया कि इनको बहुत करने वाला मिल जाए, ये आपको समझना होगा। सीधी सीधी बॉलिंग, चैनल बॉलिंग की। रोहित शर्मा चूक गए, लेट हो गए, पैट पे खा गए बिकॉज ऑफ इस टेक्निक। शुभमन गिल ने गेंद छोड़ी, उस पर भी बात हो गई। अब आए जो उसके बाद हुआ है, उसके बाद क्या हुआ कि चेतेश्वर पुजारा वॉज लुकिंग ब्रिलियंट। जिस तरह ड्राइव खेली स्क्वायर, जिस तरह फिलिक्स कर रहे थे, ब्रिलियंट फॉर्म में लग रहे थे। बट पुजारा नॉर्मली गेंदे छोड़ते हैं, सबसे ज्यादा गेंदे छोड़ते हैं पूरी टीम इंडिया में, बट वो 5वें स्टंप और उससे बाहर की छोड़ते हैं। ये बॉल कैमरन ग्रीन की बहुत अनएक्सपेक्टेड था, थोड़ा सा ऑफ कट देने की कोशिश की कैमरन ग्रीन ने। पुजारा ने ऑफ स्टंप को पांव से कवर भी नहीं किया, वहीं छोटा कदम रखे रखे, हिलाया नहीं। और मिडिल और ऑफ के बीच में उनका कदम है, ऑफ स्टंप पूरा कैमरन ग्रीन जहां से डिलीवर कर रहा है वहां से दिख रहा है, और उन्होंने गेंद लीव कर दी। तो वो विकेट भी कैमरन ग्रीन से ज्यादा पुजारा की थी जो देखे गए। अब मैं बायस नहीं हो रहा बाखुदा, बहस करें, विराट कोहली को करना चाहिए, वो विराट कोहली है, उसे पता है। लेकिन मिचेल स्टार्क ने क्रॉस सीम की, और उसी से एक ओवर पहले जो बॉल बदली। पहली बात तो ये किस किस्म के बॉल बना रहे हो इंटरनेशनल लेवल पर के 17 ओवर सरवाइव नहीं किया उस बॉल ने। ये 100 से कह रहा हूं कि 7 में से 4 लेफ्ट हैंडर हैं बल्लेबाजों में, और स्टार्क को मिला लो तो ऑस्ट्रेलिया की पूरी 10-11 में 5 तो खब्बे। पे तो अब आप देखें जो आपका बेस्ट, आपका जो बेस्ट खा रहे बैठ के वो आपका बेस्ट बैट्समैन था रविंद्र जडेजा, जो वाकई ये चाहता हूं वो एक और फाइनल खेले। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे फाइनल बेकार है ना, जिस फाइनल में कुछ यानी आपको भी लगता है बाबर की कप्तानी में फाइनल, ये तो मैंने मिसाल दी है ना, बाबर पे चले गए। मैं कह रहा हूँ जैसे मैं ये कहता हूँ, मिसाल को आगे बढ़ा रहा हूँ ना, आप ये चाहते हैं 2-3 महीने के लिए किसी को नया कप्तान ना बनाए, जो जिल्लत आपको मिल रही है, आप 50 लोगों से पूछ रहे हैं, वो आगे 2-3 महीने बाद तक मिलती है। जिल्लत मिल रही है, तो आप कह रहे हैं ना T20 का फाइनल खेला, तो ये जिल्लत नहीं है क्या वर्ल्ड कप का? और क्या, और कितनी टीमों ने खेला इंग्लैंड के अलावा? कैसे खेला ये नहीं बताएंगे, कैसे खेले आप? ठीक है, तो बाकी भी खेल लेते हैं ऐसे। जिम्बाब्वे से हार के आप खेल रहे हैं, जिम्बाब्वे से बाकी कौन से हम जिम्बाब्वे से हार के खेल लेते तो बहुत से जो है वो जिम्बाब्वे से जीत के खेल लेते, तो कोई बात नहीं यार। तो मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि भाई जो जिल्लत होती है ना वो कहीं पे भी मिल सकती है, या फाइनल में मिल सकती है, उसमें टेक्निकल वो जिसको समझे कि भाई 3 महीने पहले किसी मुल्क में कप्तान नहीं चेंज होता, कोई टेक्निकल कुछ नहीं है। 3 महीने पहले आप पाकिस्तान का आपके पास उम्मीदवार कौन है, मुझे कप्तान बता दें। इसमें ये बताओ, इसमें टेक्निकल बात भाई सरफराज अगर नहीं है, अगर सरफराज नहीं है, कप्तान को बनाने में टेक्निकल बात है, कप्तान है कौन आप ये बता दें मुझे। नहीं कोई भी हो, मैं कौन है बनाने में क्या टेक्निकल कौन है अभी कप्तान कौन है? इंडिया का कप्तान रोहित शर्मा, इसमें टेक्निकल पहले बना, बहुत पहले बना, चीज क्या है? वर्ल्ड कप से 1 महीने पहले थोड़ी बना, बहुत पहले बना दिया था। टेक्निकल क्या है? 2 साल पहले बना दिया था वर्ल्ड कप। टेक्निकल कुछ नहीं है ना इसके अंदर। अच्छा चले भाई आप समझ, मैं ये कहता हूँ रोहित शर्मा पूरी तरह जलील हो गया अभी, अगर लग तो यही रहा रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में कप्तान नहीं होगा तो नया कप्तान होगा। कप्तान के लिए टेक्निकल होना कितना जरूरी है भाई? इंडिया रोहित शर्मा को 50 ओवर की कप्तानी से हटा दे और कोहली के अलावा कोई नया आदमी कप्तान बना दे, मैं बैक कर दूंगा। अभी आज कौन रुका हुआ है? कौन रुका हुआ है? रहाणे रुका हुआ है। रहाणे क्या था? वाइस कप्तान, मेलबर्न जिताया, वाइस कप्तान था। ये वो टेक्निक थी जो आपको कप्तानी की तरफ लेके जाती, पीछे कर दिया उसको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान में कभी ये नहीं सोचा जाता कि टेक्निकल कोई चीज सोच ली जाए। हाँ तो साफ बोले ना, बायस माल यहाँ के किससे कितना माल बनेगा वो टैक्टिक्स चलानी होती है। तो माल नहीं बनेगा जब ये एशिया कप पे भी अब परवाने पे दस्तखत हो रहे हैं। वो घुटनी और चल, मैंने पहले ही कह दिया था, घुटनी और चल के जाना पड़ेगा। हर तरफ होते हैं, हम इंडिया वालों के भी चंद होते हैं हर तरफ, उनके भी कमेंट देखते हैं, अरे पाकिस्तान के बगैर हम खेल लेंगे। जाओ, अबे तुम्हें पता ही क्या है कि क्रिकेट का खेल एक धंधा है। ये जो एशिया कप के नाम का धंधा हो ही नहीं सकता जब तक पाकिस्तान और इंडिया ना खेले। ओवल में जो कुछ आप आज देख रहे हैं ना, इसका शाखसाना मिलता है उस वक्त जाके राहुल द्रविड़ की उन फनकारियों से, जिसका मैं साउथ अफ्रीका टूर पे बार-बार इजहार कर चुका था। राहुल द्रविड़ ये वो समार्ट चेहरा है जिसके चेहरे पे ना तो जीत है ना हार है। खाने को गोद में उठा के घूम रहे हो 2 साल तक, रहाणे तुमने गायब क्या करके रखा? जब किसने रोका तुम्हें? पॉइंट आया तुम्हारा गेम को आज बचा के खड़ा हुआ कौन है, ये बताओ मुझे। जब विराट और रहाणे खेल रहे थे तो 2 दोस्तों ने ये भी लिखा कि वासे भाई इंडिया के कप्तान और नायब कप्तान विकेट पर हैं, और मैंने कहा दुआ करो यही पेयर है कि ये कुछ इज्जत बचा ले। देखो 300 और 200 की पार्टनरशिप की बात तब करते हैं जब कम से कम जडेजा और रहाणे वाले फेज में आदमी आ जाए कि 60-70 की पार्टनरशिप लग गई हो। 50 छोड़ते विकेट छोड़नी पड़ गई क्योंकि डंडे उड़ गए। रहाणे ही वाज लकी, नो बॉल पे आउट हो गए थे जनाब, और अंपायर ने भी आउट दे दिया था। तो अगर वो एक ही सूरत थी बचने की कि नो बॉल हो जाती, और वो ही वाज लकी कि नो बॉल हो गई, और अभी तक क्रीज पे अच्छा टिका हुआ है। और उसके बाद कोई खास उसने कोई चांस दिया नहीं, तो अभी तक ठीक चला। इन दोनों की अच्छी 70 आउट रन की पार्टनरशिप चल रही थी, जडेजा की और रहाणे की। लेकिन वो जैसे मैंने आपको बताया
सत श्री अकाल, नमस्कार। 4-5 चीजें हैं, 4-5 चीजें हैं। अब एक तो तय, रिजवान साहब कोई माने ना माने, जिसने मैच देखा होगा वो मान जाएगा, जिसने स्कोर बोर्ड देखना है उसे नहीं पता। सिवाय विराट कोहली के जो अनइवन बॉल उछला है और स्मिथ ने कैच पकड़ा है, स्टार्क का बॉल। देखिए पुजारा ने क्लासिकल गिल को फॉलो किया, लेफ्ट द बॉल एंड कैसल्ड। तो भाईजान बात यह है कि एक ये, दूसरा कप्तानी, लोग कह रहे थे स्मिथ बताएगा, आप देखें 33rd ओवर में लेके आया लाइन को, 35th ओवर में जडेजा आउट और बाहर जाती हुई बॉल को उसने कहा कहां जा रही है, स्लिप में कैच प्रैक्टिस। ये है कप्तानी। 2 ओवर दिए, कोई मोशन, कोई कुछ नहीं, हटाया, बॉलैंड को ले आया। अच्छा जी, अंपायरिंग इंतहाई थर्ड क्लास, बायस, और लगता है ऐसे जैसे आईसीसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये गोरों को जिताने के लिए उतरता है। नंबर 4, रिजवान हैदर साहब, ये जो क्या कहते हैं बॉडी लाइन बॉलिंग हो रही है, आप ये देखिए अगर इस तरह की बॉलिंग एशियंस करें तो हमें इतनी सारी बातें, राणे अभी से आधी बॉडी उसकी सेक दी है इन्होंने। नंबर 5, अप्लाई करना। देखे अगर जडेजा अप्लाई कर सकता है, राणे समाओ अप्लाई कर सकता है, तो टॉप एक विराट कोहली को छोड़ के वो एक्सेप्शनल डिलीवरी आप देख लें। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो ये अपना रिप्लेस देख लें और झलकियां देख लें, आपको नजर आ जाएगी। बॉल लेफ्ट कर रहे हैं गिल साहब, खड़े खड़े खेल रहे हैं रोहित शर्मा, पुजारा बॉल लेफ्ट कर रहे हैं, और गिल अपना क्या नाम है ये, अल्लाह आपका भला करे, मौसूफ जडेजा इतना अच्छा खेल के बॉलैंड को मिड विकेट पे छक्का लगा के और स्टार को दुम्बा बना के, रिजवान साहब इतनी गंदी बॉल पे आउट होना, 71 रन। अभी अगर इंडिया 160, 155 या 151, 145 4 आउट होता तो इट मींस इस वक्त रिजवान साहब इनकी पार्टनरशिप होती कोई 80-90 रन की, और 4 विकेट एक प्रॉपर बैट्समैन। भरत जो है वो नजर आ रहा है, बार बार फ्लैश कर रहा है, बच रहा है, 1 दफा 2 दफा बच गया। तो भाईजान अब रहाने 119 रन इनका टारगेट होना चाहिए पहला, 119 रन। आई डाउट कि ऑस्ट्रेलिया शायद इनको ना कराए अपना फॉलो ऑन, अगर ये फॉलो ऑन हो जाते हैं, लेकिन 119 रन का टारगेट हो, भरत मारे, जैसा वो खेलता है उसे खेलने दे, लेट हिम प्ले द वे ही वांट्स टू प्ले। कुछ आएंगे रन तेज आएंगे, ठीक है, इट्स का भी जो है अख्ताम हुआ। और आज की दिन अगर बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग बड़ी जबरदस्त की, इंडिया ने बॉलिंग बड़ी जबरदस्त की, लेकिन उसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आया तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग बड़ी जबरदस्त की। बड़ी ही शानदार किस्म की जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने जो विकेट्स निकाले, आप कह लें रोहित शर्मा को भी आउट कर दिया, शुभमन गिल को भी आउट कर दिया, पुजारा को भी आउट कर दिया, विराट कोहली को भी आउट कर दिया। खैर पुजारा और गिल का तो अगर मैं ये कहूं कि यार इन लोगों ने जो है विकेट थ्रो किया है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इतने अच्छे से बॉल आ रहा था, इतना अच्छा बॉल आपका जब मिडल हो रहा है, क्या जरूरत है आपको फजूल में पंगे लेने की और अंदर आते हुए बॉल्स को छोड़ने की। स्पेशली अगर मैं बात करूं, मुझे बड़ा मायूस किया पहले शुभमन गिल ने कि उनकी 4 की 4 बॉलें पहले अंदर आई हैं और उसी सेम बॉल को वो कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे वो अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉल ऊपर जाने वाला है। ऐसा है कि माफ भी नहीं कर सकते आप, बहुत बड़ा पुअर ब्लंडर जो उन्होंने किया। फिर एट द एंड अगर आप बात करें दाऊद साहब, तो थोड़ी पार्टनरशिप लगी रहाणे और जडेजा की, लेकिन वही मैं आपसे बात कर रहा था, ये मैं आपसे मेरा ख्याल है इनकी जब बैटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी तब मैं आपको कह रहा था कि इन्होंने नेथन लेन को डाला हुआ है और देखें ये क्या करेगा, और देखें वही हुआ, उसने आगे पार्टनरशिप ब्रेक कर दी। लेकिन जब इंडिया के पास पार्टनरशिप लग रही थी तो इंडिया के पास कोई क्वालिटी मौजूद नहीं था जो कि आगे इस तरह की तोड़ से। गला देखो, जब हम बात कर रहे थे कि अश्विन होना चाहिए तो लोग गला फाड़ के बोल रहे थे भाई क्यों अश्विन चाहिए, अश्विन इस तरह की विकेटों पे बॉलिंग नहीं करता, फलाना नहीं करता, ढमकाना नहीं करता, फास्ट बॉलर चाहिए। भाई मुझे उसकी हाइलाइट्स भेज दो जिसमें उमेश यादव ने 5 खिलाड़ी आउट किए हैं, और मैं आपको हाइलाइट्स भेज देता हूं कि सिर्फ 2 ओवर करवाए हैं नथन लेवन ने, और सबसे बड़ी मछली इंडिया के रविंद्र जडेजा जो रन बना रहा, जो हमेशा रन नहीं, जो उस टाइम रन बनाता है जब इंडिया की कश्ती डूबी है। रविंद्र जडेजा ने हर टाइम उस टाइम कश्ती डुबोई, जब इंडिया की कश्ती डूबी है उस बंदे ने जो कहते हैं ना कि भागदौड़ संभाली। हाँ, जब डूबते को तिनके का सहारा, नैया को संभाला है। वो हमेशा इंडिया के लिए वो चीज रहा है कि डूबती जब इंडिया की है तो वो एक तिनके का सहारा होता है, और बहुत ही ज्यादा कमाल की वो बल्लेबाजी उसने किया। और मैं बोलता हूं उसने इंडियन बैटर्स को बताया भाई ऐसे रन बनाते हैं, मेरे ख्याल से मैक्सिमम वो पौना घंटा भी नहीं खड़ा होगा, 50 बना दिया। इंडिया को जब नजर आ रहा है ना 150 पे 5, शायद ये 80 में 5 नजर आता। क्रेडिट गोस टू जडेजा, उसने सारे बल्लेबाजों को बताया कि ऐसे खेलते हैं। दूसरा अली पुजारा और शुभमन गिल, मैं तो हैरान रह गया भाई, आईसीसी ने उसके बाद वो डाला 1 ओवर में, देखो 4 बॉलें अंदर ला रहे हैं, सेम बॉल। आप मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा फुद्दू बैट्समैन, चलो रोहित शर्मा के पॉप बॉल लगा आउट हुए, विराट के ऊपर लगा बॉल आउट हुए, मुझे बताओ कि रन आउट जब होता है ना बंदा, वो भी बंदा बर्दाश्त कर लेता है, चलो यार मेरी गलती थी आइंदा नहीं भागूंगा।
ये जो बॉल लेफ्ट करके आउट होते हैं यार, इसमें मैं कहता हूं कि बंदा महीना नहीं सो सकता कि यार मैं आउट हुआ कैसे। मतलब मैं रस्सियां बांध दो मेरे हाथों में, खड़ा रहो, मेरी विकेट गिर जाए। ऐसा ही है। ये ऐसे है कि आप अपने पांव अपने हाथों को पकड़ लो, ऐसे करके खड़े हो जाओ और विकेट गिर जाए। आप देखो जरा शुभमन गिल को 4 बॉलें वो अंदर ला रहा है सॉरी 4 बॉलें वो अंदर ला रहा है। भाई तुझे अपने हाथ ऊपर करने की क्या जरूरत थी? तू भाई स्लिप में कैच हो जा, तू पांव पे बॉल खा के एलबीडब्ल्यू हो जा, बल्ले के नीचे निकल के तेरे बॉल विकेटों में लगे तो आउट हो जा। विराट कोहली को तो वैसे आज फिर से अनप्लेबल बॉल पड़ा। चलो अच्छा दूसरा सुनो जरा, चलो ये तो आउट हुआ शुभमन गिल, अब पुजारा देख रहा है कि वो ऐसे आउट हुआ है। और भाई तू अच्छा पुजारा को तो चलो उसका बॉल फिर अंदर आ रहा था, गलती कोई एक्सक्यूज नहीं है। 4 बॉलें अंदर ला रहा है, 5वां थोड़ा सा और अंदर ले आया, लेकिन अंदर तो ला रहा है ना। तू ये देख एटलीस्ट अगर बोर्ड ना भी होता एलबीडब्ल्यू हो जाता। दूसरा पुजारा का बताओ आप, नसीहत आपको नहीं हुई कि जब आपने ऑलरेडी देख लिया कि इस बॉल को जब उसने छोड़ा है शुभमन गिल ने वो बोल्ड हो गया, और आप तो ग्राउंड से देख रहे हैं, जब आपको यही नहीं अंदाजा हुआ कि यार वो ग्राउंड से दिखते हुए वो बोल्ड हो गया, तो फिर आप क्या क्रिकेट कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप सामने का बॉल छोड़ रहे हैं। मुझे पता है पुजारा ने तो दूसरा बॉल छोड़ दिया। वो तो इतना स्विंग भी नहीं हुआ। पुजारा कॉफी गर्म रख के रहे थे कि कहीं ठंडी ना हो जाए, मैं ही पीऊंगा वापस आगे। भाई चलो शुभमन गिल का फिर समझ आता है, थोड़ा सा अंदर आया, पुजारा को तो सीधा बॉल छूट गया। और कैमरन ग्रीन से आउट हुआ यार, मतलब कमाल दिया। कैमरन ग्रीन को कौन विकेट देता है? कैमरन ग्रीन को सीधा आउट हुआ। और उसके बाद जो जडेजा ने बैटिंग किया, तारीफ बनती है उस बंदे की। मैं कहता हूं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि बंदा हमेशा उस टाइम रन बना जब कोई रन नहीं बना रहा। जब इंडिया के 4 आउट जल्दी हुए हैं, ये बंदा आके चाहे वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, चाहे वो WTC का फाइनल हो, चाहे वो सेमीफाइनल मैच हो, चाहे वो कोई भी बड़े से बड़ा मैच हो, चाहे कोई भी ओपोनेंट हो, जब इंडिया की विकेट गिरी, चाहे वो पावे IPL का मैच हो, पावे वो वर्ल्ड कप का मैच हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो, न्यूजीलैंड की सीरीज हो, जब विकेट गिरेगी, जब जितना मुश्किल वक्त आएगा उतना बड़ा रेस्क्यू जडेजा करेगा। और आज इसने कमाल बैटिंग की, लेकिन बात हुई है कि जिस तरह नथन लियोन ने 2 ओवरों में उसको आउट कर दिया, बात हुई है वही लोग कहते हैं आप क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत, लेकिन ये बार-बार चिड़िया चुग रही हैं खेत और पछताना बार-बार हो रहा है। एक फाइनल मैच